Morning student, class 8, exercise 6.2, question first. Find the square of the following number. जैसे मेरे पास फर्स्ट नंबर है 32, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। सेकंड नंबर है मेरे पास 35, थर्ड नंबर है 86, फोर्थ नंबर है मेरे पास 93 और फिफ्थ है 71 और सिक्स्थ है 48। मुझे क्या करना है, इनके स्क्वायर्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट, 32 का स्क्वायर निकालना है। देखो 32 का स्क्वायर कैसे निकालना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन 32 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। देखो 32 को स्क्वायर निकालना है, हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 30 + 30 + 2 लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 32, 30 + 2 32, 30 + 2 लिख सकते हैं हम इसको। अब ये देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी होती है ये हमारे पास। ठीक है, हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी 30 और b की वैल्यू क्या होगी 2। हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा। देखो 30 का स्क्वायर a² + b² + 2ab, 2ab यहाँ पे 2 है। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 + 2 का स्क्वायर 4। अब 2 को 30 से करोगे 60, 60 को 2 से करोगे तो 120, तो प्लस करके क्या आ गया 1024। अब देखो, या अगर मैं आइडेंटिटी नहीं ये लगाता तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। देखो 30 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 + 2 और 30 + 2 स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब 30 की मल्टीप्लाई पहले पूरी ब्रैकेट के साथ 30 + 2, ठीक है, प्लस अब 2 की मल्टीप्लाई फिर पूरी ब्रैकेट के साथ 30 + 2। अब देखो 30 की मल्टीप्लाई पहले 30 के साथ 900 आएगा, 30 की मल्टीप्लाई अब 2 के साथ 60 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 30 के साथ 60 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 आएगा। देखो 900 120 + 4 सॉल्व करके क्या आ गया 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। अब 30 + 5 हम लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर। अब 30 + 5 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 5, 30 + 5। अब देखो 30 की मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट के साथ 30 + 5, अब 5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस 30 + 5। अब 30 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करोगे 900। अब देखो 30 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 3 5 द 15 और पीछे एक 0 है, 3 5 द 15 + 5, 5 को 5 से करोगे तो 25। ठीक है, अब इनको प्लस कर लो 1 2 2 5। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 86 का स्क्वायर। तो 86 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 + 6 का स्क्वायर। अब देखो 80 + 6 और 80 + 6 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 80 + 6 पहले 80 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 6
जो यहाँ पे सिंबल है वही आता है 80 प्लस 6। अब देखो 80 को 80 से करोगे तो 80 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो 8 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, 80 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 80 के साथ, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 6400। 80 को 6 से करोगे, 8 को 6 से करोगे 48, पीछे एक ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी 480, यहाँ पे 36, प्लस करके कितना आया, प्लस करके 7396। फोर्थ पार्ट देखो 93 का स्क्वायर। 93 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 3 का स्क्वायर। अब 90 प्लस 3, 90 प्लस 3, देखो 90 की पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 की 90 प्लस 3 के साथ। अब देखो 90 का स्क्वायर, 90 की मल्टीप्लाई 90 के साथ, प्लस 90 मल्टीप्लाई 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई 90, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 90 का स्क्वायर 8100, 27 और 270 और 9, इसको आप प्लस करोगे 8649। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। आप देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 71 का स्क्वायर, और सॉरी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका 71 का स्क्वायर। 71 को 70 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 70 प्लस 1, 70 प्लस 1। अब देखो 70 की मल्टीप्लाई 70 प्लस 1 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 70 प्लस 1 से, तो 70 का स्क्वायर, और 70 को 1 से करोगे तो 70, 1 को 70 से करोगे, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, देखो 4900। 71 द 70, यहाँ पे भी 70 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो इसको प्लस करोगे 5041, ठीक है। सिक्स पार्ट देखते हैं 46 का स्क्वायर। 46 को 40 प्लस 6 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखो 40 प्लस 6, 40 प्लस 6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 40 की मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट के साथ, प्लस 6, 40 प्लस 6। अब देखो 40 की मल्टीप्लाई 40 के साथ, मतलब 40 का स्क्वायर, 40 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई 40 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ। अब देखो 40 का स्क्वायर 1600, 240, 36। अब इनको प्लस करोगे तो 2116। ये आपके हो गए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। स्टूडेंट, पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम देखिए। पाइथागोरस थ्योरम होती थी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6, 8 और 10। देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। 100 इज इक्वल टू 100, ये हमारे इसका मतलब परपेंडिकुलर 6, बेस 8 और हाइपोटेनस 10। अब देखिए पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरन ट्रिपलेट देखिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे पास है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इन दो के स्क्वायर का सम इसके इक्वल होगा। देखिए 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, n का स्क्वायर n। अब a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। देखिए एन का स्क्वेयर का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है। और 4n का स्क्वेयर करोगे तो n की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2n का स्क्वेयर। अब देखो 2n स्क्वेयर, 4n स्क्वेयर में से 2n स्क्वेयर माइनस करोगे तो 2n स्क्वेयर बच गया, 2n स्क्वेयर प्लस 1। ये हमारी आई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, n स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो देखिए ए स्क्वेयर, अब a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए स्क्वेयर मतलब n का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab, 2n का स्क्वेयर इंटू 1। देखिए n का स्क्वेयर का मतलब n की पावर 4 प्लस 1 2n स्क्वेयर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 4 2n स्क्वेयर प्लस 1। अब देखिए इसका मतलब है इन दोनों के स्क्वेयर का सम इसके स्क्वेयर के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। यह स्टूडेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखिए पहले मैं बताता हूँ क्या होती है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, एक्सेप्ट कंडीशन है एक्सेप्ट 1, देयर इज ए ट्रिपलेट सच एज, देखिए 2n, n स्क्वेयर माइनस 1 एंड n स्क्वेयर प्लस 1 सच दैट 2n का स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू तीसरे के स्क्वेयर के बराबर होगा। दिस ट्रिपलेट are called Pythagorean ट्रिपलेट, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब मैंने ये बोला था जो पाइथागोरस है वो n पे फॉर एवरी नेचुरल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट n नहीं है, 1 n की वैल्यू 1 नहीं रख सकता मैं। देखो n की वैल्यू 1 नहीं रख सकता तो मैं n की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। अब देखो अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ब्रैकेट कॉमा 2 का स्क्वेयर माइनस 1, यहाँ पे n की जगह पे मैंने क्या रखा 2, ठीक है, कोमा 2 का स्क्वेयर प्लस 1। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे क्या आएगा, दैट इज़ 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। मेरे को वो 3 नंबर मिल गए। अब मैं इसकी वेरिफिकेशन करता हूँ क्या ये 3 नंबर सही है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 2 रखना था, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 16 प्लस 9 कितना होता है 25। देखो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। दैट मीन्स हमारे n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू करेक्ट है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, n की वैल्यू क्या रख लेता हूँ 3, n की वैल्यू क्या रख लेता हूँ 3। तो देखिए 2 इंटू 3 3
3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 माइनस करोगे 8, और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने n3 माना है, 3 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 = 100। तो दैट मीन्स आप इसी तरह से n की वैल्यू 4 भी रख सकते हैं, n की वैल्यू 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करके देखिए कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन सेकंड कहता है राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज मेंबर इज, देखो फर्स्ट मेंबर क्या दिया हुआ इसका 6, तो हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती थी, पाइथागोरस ट्रिपलेट 2n, फर्स्ट मेंबर ये ना हमारा, सेकंड मेंबर क्या होता था n² -1, और थर्ड मेंबर क्या होता था n² +1, और इसने हमें क्या दिया फर्स्ट मेंबर दे दिया है, मतलब 2n = 6। तो यहाँ से दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो अब देखो n की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो n² -1, n² -1 मतलब 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 कितना होता है 8, n² +1, 3 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। ठीक है, तो 10, फर्स्ट मेंबर तो हमारे पास 6 था, 10, 6, 8 and 10 are Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, देखिए सेकेंड पार्ट है 14। अब देखिए 14 एक मेंबर है, 14 क्या है एक मेंबर है तीनों में से, मतलब 2n और n² -1 और n² +1। मैंने ये मेंबर है, एक मेंबर है, तो एक मेंबर मैंने 2n ले लिया, 2n की वैल्यू क्या ले ली 14, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 7। अब देखो n की वैल्यू 7 आ गई, तो n² -1 कितना आएगा, n² -1 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर 49 -1 कितना हो गया 48, और n² +1 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर 49 +1 कितना हो गया 50। तो 10, एक मेंबर तो हमारा 14 था, इन्होंने गिवन दिया था 14, दूसरा मेंबर क्या है हमारा 48, और तीसरा मेंबर 50 और पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट पार्ट देखिए थर्ड पार्ट 16 है, एक मेंबर हमारा क्या है 16 है, तो 2n = 16, n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास 8, तो अब हमें n² -1 निकालना है, तो 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर 64 -1 कितना हो गया 63, n² +1, 8 का स्क्वायर +1, 64 +1 तो क्या आ गया 65। 10, एक मेंबर हमारे पास 16 है, दूसरा 63 और तीसरा क्या है 65 और पाइथागोरन ट्रिपलेट। लास्ट पार्ट देखिए फोर्थ पार्ट 18। ठीक है, एक मेंबर तो 18 है, 18 2n = 18, n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9,
एन स्क्वेयर माइनस वन। अब 9 का स्क्वेयर माइनस वन, 9 का स्क्वेयर कितना होता है 81, 81 माइनस वन तो रह गया 80, एन स्क्वेयर प्लस वन, तो 9 का स्क्वेयर प्लस वन, 81 प्लस वन 82। दस पहला मेंबर तो हमें दिया हुआ था 18, सेकंड मेंबर 18 और थर्ड मेंबर 82 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है।